देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे काम को लेकर बीजेपी के ही विधायकों ने एक बार फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी का काम किस तरीके से हो रहा है, किस रफ्तार से हो रहा है, इसे लेकर पहले भी बार बार सरकार पर निशाना बीजेपी के ही लोग साधते रहे हैं, मगर अब एक बार फिर धामी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली ने। उनका आरोप ये है कि सरकार के कामकाज सही दिशा में नहीं है, या स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है वो पूरी तरीके से सुस्त रफ्तार से चल रहा है, जिसका खामियाजा देहरादून की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विनोद चमोली तो काम न होने देने की धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेलेंट नहीं बना रहे हैं। जब भी मेरी जानकारी में आया तो मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेलेंट तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है, मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रचार प्रसार तो खूब हुआ, लेकिन बीजेपी के अपने ही विधायक जब सवाल उठा रहे हैं तो सरकार के सामने चुनौती है, और इस चुनौती से सरकार बाहर कैसे निकलेगी ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देहरादून में जिस तरीके की रफ्तार से काम हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी मैंने उनको एक दो बातें समझाई हैं। अभी इन्होंने परेड ग्राउंड से लेते हुए सारा पानी रेस कोर्स में ले जाकर चंदन अग्रवाल नाले में डाल रहे हैं। चंदन अग्रवाल नाला जाता है रेस कोर्स सी ब्लॉक के अंदर, वहाँ पूरी आबादी है, वहाँ नाले की चौड़ाई कम है। जब पूरे शहर का पानी आप स्ट्रीम लाइन करके उस नाले में डालेंगे तो निश्चित तौर पर पानी का इनफ्लो बढ़ेगा। तो जब तक आप टेल एंड ठीक नहीं करेंगे तब तक आप ड्रेनेज को ठीक नहीं कर सकते, ये सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं फ्लडिंग होने की संभावना है। ये भी मैंने इनको कहा है कि इसका भी निरीक्षण करें, इसका भी समाधान निकालें, लेकिन इतनी बारीकी से क्यों काम नहीं हो पाया है, इसलिए आज शहर में समस्या बनी हुई है। विनोद चमोली की बातों से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अधिकारी बिना किसी रोड मैप के स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, और क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो देहरादून में तबाही आएगी। और जो तस्वीरें दिखती हैं उसके बाद एक और सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग रह कैसे पाएंगे। इसीलिए अब बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। विनोद चमोली ने साफ तौर पे कहा है, मैं अपनी विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों का निर्माण नहीं होने दूंगा, क्योंकि जनता का जीवन सत्यानाश हो रहा है। और तो और जो नाला निकाला जा रहा है, उस नाले का अंत कहाँ होगा ये कहीं पर उसके ड्राफ्ट में नहीं है। तो ऐसे में जब प्लानिंग ही नहीं है तो किस बिना पर यह काम हो रहा है। पिछले 6 साल से उत्तराखंड की जनता या खास करके देहरादून की जनता को नरक बनाकर रखा हुआ है इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने। और अधिकारी नेता सब हैं कि अपने एसी कमरों में बैठकर वहीं से रिपोर्ट ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर बीजेपी के ही विधायक खजानदास पहले सवाल उठा चुके हैं, अब विनोद चमोली ने आवाज उठाई है। तो इससे सरकार के सामने चुनौती ये कि जब अपने ही सवाल उठाएं और अपनी ही अंदर से आवाज आए विरोध की, तो उसे दबाया कैसे जाए। और धामी के लिए और उनके शहरी विकास मंत्री के लिए ये एक बड़ा संकट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रेमचंद अग्रवाल का विभाग ही देख रहा है, शहरी विकास मंत्रालय। यानी प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर अपनों के निशाने पर हैं, अपने ही विधायकों के निशाने पर हैं, और आगे कैसे वो काम करवा पाएंगे और विनोद चमोली अपने स्टैंड पर कब तक कायम रहेंगे, ये भी सवाल है। सवाल ये भी कि विनोद चमोली की विरोध की वजह क्या है। क्या विनोद चमोली को पूछा नहीं जा रहा इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, या इनसाइड स्टोरी कुछ और है।